दोस्तों, आज के इस समय में एक ऐसी बहुत बड़ी और गंभीर समस्या हमारे सामने आ खड़ी हुई है जो धीरे धीरे हमारी जिंदगी को अंदर ही अंदर खत्म कर देती है। ये कोई मामूली बीमारी नहीं है बल्कि एक जानलेवा समस्या है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं किस बीमारी की बात कर रहा हूं, तो मैं आपको बता दूं कि यह बीमारी है दिल की बीमारी, यानी हार्ट की प्रॉब्लम। यह समस्या हमारे शरीर में तब पैदा होती है जब हमारा खून गंदा होने लगता है और धीरे धीरे गाढ़ा होता चला जाता है। जब खून साफ नहीं रहता और उसका बहाव सामान्य नहीं रहता, तो यही खून धीरे धीरे हमारी नसों और धमनियों में जमने लगता है। ये जमाव भूरे रंग की चिपचिपी परत के रूप में दिखाई देता है, जिसे हम बुरा कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूं कि कैसे आप घर बैठे बैठे सिर्फ मेरी बातों को ध्यान से सुनते हुए यह पहचान सकते हैं कि आपके शरीर में बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या नहीं। अगर आपके शरीर में ये संकेत नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है और आपको इसे आज ही चेक करवाना चाहिए। हमारा शरीर बहुत ही समझदार होता है। जब भी हमारे शरीर में कोई बड़ी बीमारी या समस्या जन्म लेने वाली होती है या पहले से ही मौजूद होती है, तो हमारा शरीर हमें पहले से चेतावनी देना शुरू कर देता है। ये चेतावनियां संकेतों के रूप में होती हैं। कोलेस्ट्रॉल जब हमारे शरीर में बढ़ने लगता है, तो हमारी रक्त धमनियां और खून की नसें धीरे धीरे संकुचित हो जाती हैं और उनका लचीलापन खत्म होने लगता है। जब ये नसें और धमनियां सिकुड़ जाती हैं, तो खून का बहाव सही तरीके से नहीं हो पाता और इसका असर सीधे हमारे दिल और दिमाग पर पड़ता है। जब हमारे दिल तक खून की सही मात्रा नहीं पहुंच पाती, तो हमें सीने के बाएं हिस्से में एक अजीब सी चुभन और दर्द महसूस होने लगता है। कभी कभी यह दर्द हल्का होता है और कभी तेज भी हो सकता है। इसी तरह जब हमारे दिमाग तक खून की आपूर्ति कम होने लगती है, तो हमारी याददाश्त यानी मेमोरी कमजोर होने लगती है। हम कोई भी चीज रखकर भूल जाते हैं कि उसे कहां रखा था। बहुत खोजते हैं, लेकिन याद ही नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे वह चीज कभी देखी ही नहीं, और अब दिमाग पर बहुत जोर डालने के बाद भी सिर्फ हल्का हल्का याद आता है, लेकिन पूरी तरह नहीं याद आता। इसका मतलब यह है कि हमारे सोचने समझने की ताकत भी कमजोर हो रही है। अब दोस्तों, मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं कि जब हमारे शरीर में बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, तो कौन कौन से लक्षण या संकेत हमारे शरीर में दिखने लगते हैं। सबसे पहला और बड़ा संकेत यह होता है कि सीने के बाईं ओर चुभन और हल्का दर्द होने लगता है। दूसरा संकेत यह होता है कि आंखों की पलकों के ऊपर मांस की छोटी छोटी परतें बनने लगती हैं, जो हमारे स्किन के रंग की ही होती हैं। ये साफ संकेत होते हैं कि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ा हुआ है। इसके अलावा बुरा कोलेस्ट्रॉल शरीर के अंदर घुलता नहीं है। वह खून के साथ बहने की बजाय नसों और धमनियों की दीवारों पर चिपक जाता है और धीरे धीरे जमता जाता है। एक और संकेत जो आंखों से पता चलता है, वो है आंख की काली पुतली के चारों तरफ एक हल्के रंग का गोल घेरा बन जाना। जब आप इसे देखते हैं तो आपको लगता है कि शायद यह सामान्य बात है, लेकिन यह भी एक बड़ा संकेत है कि आपके शरीर में बुरा कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपको अपने शरीर में ये संकेत दिखाई देने लगे हैं, तो अब आपको किन चीजों से पूरी तरह परहेज करना है और कौन कौन सी चीजें आपको अपनी डाइट में तुरंत शामिल कर लेनी चाहिए, ताकि ये बुरा कोलेस्ट्रॉल 5 से 6 हफ्तों के अंदर अंदर पूरी तरह से खत्म हो जाए और आपको कोई दवा लेने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि दोस्तों, जो एलोपैथिक दवाएं कोलेस्ट्रॉल के लिए दी जाती हैं, वो खून को तो पतला करती हैं, लेकिन साथ ही हमारे लीवर और किडनी पर बहुत बुरा असर डालती हैं। यानी हम खून को पतला करने के चक्कर में अपने शरीर के सबसे जरूरी अंगों को नुकसान पहुंचा बैठते हैं। अब मैं आपको 3 बेहद असरदार घरेलू इलाज बताने जा रहा हूं। इन तीनों में से आपको सिर्फ एक इलाज को अपनाना है। तीनों को एक साथ नहीं करना है। जो आपको सबसे आसान और सुविधाजनक लगे वही अपनाना है। सबसे पहला काम जो आपको रोज करना है वो है कपालभाति प्राणायाम।
ये एक बेहद असरदार और शक्तिशाली योग क्रिया है जो शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालती है और खून को साफ करती है। दूसरा, अनुलोम विलोम प्राणायाम। यह भी उतना ही जरूरी है। अगर आप इन दोनों प्राणायामों को रोजाना नियम पूर्वक करते हैं तो यकीन मानिए आपके शरीर में कभी भी कोलेस्ट्रॉल या हार्ट से जुड़ी कोई बीमारी नहीं हो सकती, और अगर पहले से है तो बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं उस घरेलू उपाय की जो शरीर में जमा हुए बुरे कोलेस्ट्रॉल को बाहर फेंक देता है। इसके लिए आपको क्षारीय प्रकृति वाली चीजें अपने खाने पीने में शामिल करनी होंगी। हर घर में मिलने वाली एक बहुत ही असरदार और आसान चीज है लौकी। लौकी एक क्षारीय सब्जी है और इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान है। आपको करना बस इतना है कि लौकी को छीलकर काटकर उसका रस निकाल लें। एक गिलास लौकी के रस में 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर डालकर अच्छे से मिला लें और इस जूस को सुबह खाली पेट पी लें। अगर आप इसे 5 से 6 हफ्तों तक लगातार करते हैं तो आपके शरीर से बुरा कोलेस्ट्रॉल खुद ब खुद बाहर निकल जाएगा। आपकी याददाश्त तेज हो जाएगी और आपकी कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट भी धीरे धीरे नॉर्मल आना शुरू हो जाएगी। अब मैं आपको आयुर्वेद की एक बेहद असरदार और रामबाण औषधि के बारे में बताता हूं, अर्जुन की छाल। यह औषधि दिल की बीमारियों के लिए आयुर्वेद में सबसे ज्यादा असरदार मानी गई है। आपको चाहिए आधा चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर और उसमें मिलाना है 3 चुटकी दालचीनी का पाउडर। अब इस मिक्सचर को रात को 1 गिलास पानी में डालकर रख दीजिए। सुबह उस पानी को हल्का गुनगुना कर लीजिए। ध्यान रखें, उबालना नहीं है, सिर्फ गर्म करना है। अब इस पानी को छानकर खाली पेट चाय की तरह धीरे धीरे पी जाइए। अगर आप इस नुस्खे को रोजाना अपनाते हैं तो आपके खून में जो बुरा कोलेस्ट्रॉल भर चुका है वो धीरे धीरे शरीर से बाहर निकलने लगेगा। ये एक प्राकृतिक इलाज है जो ना तो लीवर को नुकसान पहुंचाता है और ना ही किडनी को। बुरा कोलेस्ट्रॉल ही वह असली बीमारी है जो आगे चलकर हार्ट अटैक जैसी गंभीर स्थिति पैदा करता है। हमारे शरीर में जो खून बहता है उसमें जब ये बुरा और गाढ़ा कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे बढ़ता है तो ये सिर्फ दिल की बीमारियों का कारण नहीं बनता, बल्कि एक और गंभीर बीमारी का रास्ता खोल देता है, और वो है डायबिटीज। जी हां, यही बुरा कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे ब्लड शुगर को भी कंट्रोल से बाहर कर देता है और आपको कभी भी कोई डॉक्टर ये सच्चाई नहीं बताएगा। अब मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपको कहीं बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको किसी मेडिकल स्टोर जाने की जरूरत पड़ेगी। यह चीज आपके अपने ही घर में बहुत आसानी से मिल जाती है। इसका नाम है मेथी दाना। मेथी दाना और अर्जुन की छाल, ये दोनों ही आयुर्वेद की बहुत ही असरदार और कमाल की औषधियां मानी जाती हैं। अब बात करते हैं कि मेथी दाने को कितने दिन और कैसे इस्तेमाल करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर में जो बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है वो धीरे धीरे कम हो जाए और फिर पूरी तरह से खत्म हो जाए, तो आपको रोजाना बिना किसी गैप के 3 महीनों तक लगातार मेथी दाने का सेवन करना होगा। अब इसे लेने का तरीका बहुत ही आसान और घर में करने लायक है। आपको करना बस इतना है कि रात को सोने से पहले 1 गिलास साफ पानी लीजिए और उसमें 1 चम्मच साबुत मेथी दाना डाल दीजिए। इसे रात भर भीगा रहने दीजिए। फिर सुबह उठते ही सबसे पहले इस पानी को खाली पेट पी लीजिए। इसके बाद जो मेथी दाने नीचे गिलास में बचे रहेंगे उन्हें आप या तो अच्छी तरह चबाकर खा लीजिए या फिर उन दानों को अपनी सब्जी, पराठा या दाल में डालकर पका सकते हैं और इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप की समस्या से जूझ रहे हैं, आपका बीपी हमेशा हाई रहता है या फिर आपको डायबिटीज की शुरुआत हो चुकी है, तब भी ये मेथी दाना आपके लिए सबसे बेहतरीन और कारगर इलाज है। इसके अलावा अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है या जोड़ों में अकड़न और सूजन रहती है, अगर गठिया या आर्थराइटिस जैसी बीमारियों से आप परेशान हैं, चाहे वो रूमेटाइड हो या ऑस्टियो, तो भी मेथी दाना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपकी लैब रिपोर्ट में ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए दिखते हैं या शरीर में बुरा कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तब भी ये मेथी दाना बेहद असरदार है। और अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज भी हो चुकी है, तब भी आप इसे बिना किसी डर के रोजाना ले सकते हैं।
इसका तरीका वही रहेगा, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच मेथी रात भर भिगोकर सुबह सेवन करना। तो दोस्तों, मैंने अब तक आपको 3 बहुत ही असरदार घरेलू उपाय बताए हैं जो बुरे कोलेस्ट्रॉल को खत्म करने में आपकी मदद करेंगे। पहला है लौकी का रस, दूसरा है अर्जुन की छाल और दालचीनी का पानी, और तीसरा है ये मेथी दाना। लेकिन इसके साथ ही आपको रोजाना सुबह कपालभाति और अनुलोम विलोम जैसे 2 आसान लेकिन बहुत ही असरदार प्राणायाम भी करने होंगे। ये प्राणायाम आपके शरीर से विषैले तत्वों को निकाल देंगे और आपके खून को साफ करेंगे। अब बात करते हैं उन चीजों की जो आपको बिल्कुल नहीं खानी है, अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके शरीर में बुरा कोलेस्ट्रॉल ना बने और जो बना है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाए। सबसे पहले तो आपको किसी भी प्रकार की तली हुई चीजें बंद कर देनी है, जैसे समोसे, कचौड़ी, पकौड़े, तेल में तले स्नैक्स, बिस्कुट, पेस्ट्री जैसी चीजें। जिन चीजों में बहुत ज्यादा तेल या चिकनाहट होती है उन्हें अपनी डाइट से पूरी तरह निकाल दीजिए। अब सवाल आता है कि फिर खाना पकाने में कौन सा तेल इस्तेमाल करें। तो मैं आपको साफ साफ बता दूं कि आपको सरसों का तेल इस्तेमाल करना चाहिए। बाजार में जो डालडा, वनस्पति घी और रिफाइंड ऑयल मिलते हैं वो शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल को बहुत तेजी से बढ़ाते हैं। ये तेल अंदर ही अंदर आपके शरीर को बीमार बना देते हैं, इसलिए इन्हें तुरंत छोड़ दीजिए। अब बात करते हैं नॉन वेज की। अगर आप मांस, मच्छी, अंडा जैसी चीजें खाते हैं तो आपको इन्हें अपनी डाइट से पूरी तरह हटाना होगा, क्योंकि जब आप नॉन वेज खाते हैं तो बुरा कोलेस्ट्रॉल और ज्यादा बढ़ जाता है और कोई भी दवा या घरेलू इलाज उसका असर नहीं दिखा पाता। इसके अलावा चाय और कॉफी जैसी कैफीन वाली चीजों से भी दूरी बना लीजिए। ये चीजें आपके शरीर में एसिड बढ़ाती हैं और खून को गंदा करती हैं। जब आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो कुछ ही दिनों में आपको अपने शरीर में फर्क साफ महसूस होने लगेगा। आप खुद को हल्का और ताजगी भरा महसूस करेंगे और धीरे धीरे बुरा कोलेस्ट्रॉल शरीर से बाहर निकलने लगेगा। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर हम स्वस्थ हैं और हमें ना कोलेस्ट्रॉल है ना डायबिटीज है तो क्या हम अर्जुन की छाल, लौकी का जूस या मेथी दाना ले सकते हैं? तो मेरा जवाब है हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन तरीका थोड़ा अलग होगा। जो लोग पूरी तरह स्वस्थ हैं और सिर्फ शरीर को अंदर से साफ रखने और बीमारियों से बचाव के लिए ये उपाय करना चाहते हैं, वो मेथी दाने का सेवन 15 दिन लगातार करें, फिर 15 दिन का गैप लें, फिर दोबारा 15 दिन लें और फिर 15 दिन रुक जाएं। इसी तरह से चक्र में चलाते रहें। स्वस्थ लोगों के लिए अर्जुन की छाल का सेवन भी इसी तरीके से करना चाहिए। 15 दिन लें, 15 दिन रुकें, फिर 15 दिन लें, फिर रुकें। लेकिन लौकी का जूस आप रोजाना आराम से पी सकते हैं। इसकी मात्रा आप अपनी जरूरत और सहन शक्ति के अनुसार थोड़ा कम या ज्यादा कर सकते हैं। लौकी का रस आपके शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालता है, दिल को मजबूत करता है, बीपी को कंट्रोल करता है और खून में बनने वाली अम्लता यानी एसिडिटी को भी खत्म करता है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको एक एक बात विस्तार से बहुत ही आसान भाषा में समझा दी है। अब आप कहीं भी हों, किसी भी वक्त इस जानकारी की मदद से अपने शरीर के संकेतों को पहचान सकते हैं कि कहीं आपके शरीर में बुरा कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ रहा। अगर संकेत मिले तो तुरंत अपने कोलेस्ट्रॉल की जांच करवाएं ताकि आपको पूरी तरह से भरोसा हो जाए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आगे भी ऐसे आसान और असरदार घरेलू नुस्खे आपको मिलते रहें। धन्यवाद।